कल जब तक यहाँ बॉडी नहीं पहुंचा था, उससे पहले से जब से सूचना मिली कि नहीं सो इनके परिवार वालों को जेल कैंप परिवार से कुछ मदद की जरूरत है, सहायता की जरूरत है, जेल कैंप का हर एक परिवार का हर एक व्यक्ति यहाँ पर आ करके और खूटा डाटा गाड़ करके कल से यहाँ उपस्थित है। दादा, आपके विधानसभा क्षेत्र का मामला भी नहीं है, आप कहाँ मांडू विधानसभा के प्रत्याशी हैं, मामला आपके रामगढ़ विधानसभा गोला क्षेत्र का है, उतना दूर से अभी आप यहाँ पहुंचे हैं। और सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि मृतक के आश्रित को 15 लाख रुपए नगद, जिसमें तत्काल 50,000 रुपये दे दिया गया है और 14,50,000 रुपये का चेक दिया गया है। अभी जो मुआवजा आप लोगों के सामने कहा गया, जो प्रस्ताव रखा गया, उसमें क्या जेल कैंप के लोगों को भी कुछ हिस्सा जाता है क्या? देख, हम लोगों का जो आइडियोलॉजी है कहीं ना कहीं इसी तर्ज पे काम कर रही है कि हर सुख दुख में हम लोग जीते ना जीते वो अलग विषय है, लेकिन हम लोग हर सुख दुख में साथ खड़े हैं। सामना किए और वार्ता भी हम लोग का सफल रहा और इस कंपनी को हम लोग चेतावनी भी दिए हैं कि जो भी यहाँ का सेफ्टी है, जूता हो, हेलमेट हो या जितना तरह का आपका जो भी है, आप पूरी तरह से आप सेफ्टी दीजिए। तो जोहार दोस्तों, अभी हम लोग बीएमएल कंपनी कमता के गेट के बाहर में खड़े हैं और जैसा कि हमने पिछला वीडियो में आप लोगों से दिखाया था कि एक कहा जाए काम कर रहे वक्त एक मजदूर की यहाँ पे आग में झुलसने के कारण मौत हो गई थी। उसके बाद तमाम साथी कल से यहाँ पे धरना में बैठे हुए थे बाहर में और अभी 11-12 बजे का टाइमिंग दिया गया था वार्ता होने का। क्या कुछ वार्ता हुआ, तमाम चीजों को जानेंगे। हमारे साथ देखिए संतोष दा भी है, जो कि लगातार कहा जाए कि कल से यहाँ पे आंदोलन के साथ में इन लोग के साथ में खड़ा थे। संतोष दा, जोहार। जोहार। तमाम जितने भी आपके दर्शक हैं सभी को जोहार। आज एक बहुत सार्थक पहल हमारे जेल कैंप की तरफ से और तमाम स्थानीय जो ग्रामीण हैं, साथ ही साथ बीएमएल के जितने जागरूक मजदूर हैं, माताएं बहनें हैं, आसपास के भाई बहन हैं, सबके सहयोग से दिवंगत पोदो महतो के परिजनों को न्याय मिल पाया है और लगभग 40 घंटे के मेहनत के बाद हम लोग उनको न्याय दिलाने में सफल हुए हैं। और त्रिपक्षीय वार्ता के बीच में, जिसमें स्थानीय प्रशासन के लोग शामिल थे, प्रबंधन के लोग शामिल थे, हम लोग शामिल थे और सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि मृतक के आश्रित को 15 लाख रुपए नगद, जिसमें तत्काल 50,000 रुपये दे दिया गया है और 14,50,000 रुपये का चेक दिया गया है। साथ ही साथ उनकी जो एक डिपेंडेंट बेटी है भारती कुमारी, उनकी शिक्षा दीक्षा का जिम्मेदारी प्रबंधन उठाएगी। साथ ही साथ उनकी जो पत्नी है शांति देवी, उनको यहाँ पे अस्थाई नियोजन दिया गया है। तत्काल में वो आउटसोर्सिंग एजेंसी में ही रहेंगी, लेकिन कभी भी ठेका बदलने के बाद भी उनको हटाया नहीं जाएगा। साथ ही साथ जो न्यूनतम वेजेज है सरकार के तरफ से, जो प्रावधान है, वो प्रावधान उनको सैलरी के रूप में मिलेगा। क्या कुछ पता चल पाया कि कैसे घटना हुई थी अंदर में? देखिए, चूंकि समाधान निकल चुका है, लेकिन ये बीएमएल में तमाम तरह की अनियमितताएं हैं। मजदूरों का यहाँ शोषण किया जा रहा है और उनको बंधुआ मजदूर की तरह यहाँ पे खटाया जाता है। ना मिनिमम सैलरी उनको दिया जा रहा है, ना छुट्टी दिया जा रहा है, ना पीएफ दिया जा रहा है, ना ईएसआई की सुविधा दी जा रही है, ना उनको पेड हॉलीडे दिया जाता है और जबरन 12 घंटे उनसे काम कराया जा रहा है। आपको एक यहाँ पे जी किस तरीके से उनका शोषण किया जा रहा है उसका आलम यह है कि यहाँ जो फर्नेस है, यानी जो भट्टियां हैं जहाँ पे लोहा गलाया जा रहा है, वहां पे तापमान जो है वो 1700 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और समझ सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस काफी होता है पानी को भाप में बनाने के लिए, और यहाँ पे 1700 डिग्री सेल्सियस में मजदूरों को काम कराया जा रहा है। ना तो उनको फायर प्रूफ जूते दिए जा रहे हैं, ना जैकेट दिया जा रहा है, ना ग्लोव्स दिए जा रहे हैं, ना किसी तरीके का आग से बचने का उपाय किया जा रहा है, ना यहाँ पे मेडिकल की सुविधा है। एक और बदहाली का आलम देखिए कि जो एम्बुलेंस यहाँ पे इमरजेंसी के तौर पे रखा गया, उसका ड्राइवर को आसपास का अस्पताल का ठीक से जानकारी नहीं है। आपको बता रहे हैं कि इनकी मौत शायद नहीं हो पाती अगर ये व्यवस्थाएं इनको दिया जाता। ये सरासर ये दुर्घटना नहीं है, लोग इसको बोल रहे हैं कि दुर्घटना है, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे स्टडी किए, जो रीड किए, जो यहाँ का व्यवस्था को हम लोग समझे हैं, सीधे तौर पे हम कहें तो बीएमएल के द्वारा पोदो महतो की हत्या की गई है। बिहारी दा भी आए हैं, देख रहे हैं कई प्रत्याशी अभी विधायक बन गए और बड़े बड़े गाड़ी में घूम रहे हैं और आप लोग कहा जाए कि अभी आंदोलन कर रहे हैं। तो हम लोग का तो पार्टी आंदोलन का है दादा, और आंदोलन के नाम से जानल भी जाइए। तो हमने के जनता के हक अधिकार के लिए हमने कभी ना समझ लिया कि हमें नेता लगे, हमें आज भी आंदोलनकारी है और क्रांतिकारी है।
दादा आपके विधानसभा क्षेत्र का मामला भी नहीं है, आप कहाँ मांडू विधानसभा के प्रत्याशी हैं, मामला आपके रामगढ़ विधानसभा गोला क्षेत्र का है, उतना दूर से अभी आप यहाँ पहुंचे हैं। अभी ना पहुंचलिए, काल्हे से पहुंचल हलिए भाई, थोड़ा सा घर फ्रेश होए के लिए थोड़ा गेल हलिए। मैंने कल भी आप आए थे यहाँ पे? कल हम 1 बजे रात गए हैं यहाँ से। तो ऐसा ना है हमने की तो कोई सीमाना ना है कि हमें पूरा जकरा भी दिक्कत होता है हमें वहां जाके ओकरा हक अधिकार दिलावे के काम करबे। मांडू थोड़ी ने प्रॉपर के मांडू हम बंद गेलिए से चुनाव वहां से लड़ल जरूर हलिए, पर समाज सेवा हमार और जे हमार हक अधिकार है पूरा हर झारखंडी भाई के लिए जहां भी होते हैं हम वहां पहुंचबे। क्या लगता है यहाँ के जो स्थानीय विधायक जिन्हें नए निर्वाचित विधायक हैं वो यहाँ आई थी, कुछ बातें हुई उनके बीच में? देखिए ये तो देखने सुनने की बातें हैं। पूरे रात हम लोग ठंडे में यहाँ बैठे रहे। रात में आपके साथ कोई नहीं था क्या? कोई प्रतिनिधि नहीं था, कोई प्रशासन के लोग नहीं थे, प्रबंधन के कोई लोग नहीं थे। यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण थे, जो परिजन थे, जो यहाँ के मजदूर लोग जो थे उनके साथ में जो काम करते थे, और हमारी पार्टी के जो सक्रिय जुझारू क्रांतिकारी लोग थे वही लोग यहाँ पे उपस्थित थे। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, लोगों को क्रेडिट लेने की होड़ है और एन वक्त पे लोग आके क्रेडिट लेके चले गए। लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें इस बात की खुशी है, इस बात का संतोष है कि परिजनों को अंततः न्याय मिल पाया और जो मुआवजा हमने सोचा था, जो परिजनों से हमने डिस्कशन किया था, वो मुआवजा हम लोग दिलाने में सफल रहे। क्या लगा? एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई है, ये जो मौत हुई थी उसकी लड़ाई तो पूरी हुई है, लेकिन इसके बाद हम लोग इस फैक्ट्री को छोड़ने वाले नहीं हैं। और आपको बता दूं कि हम लोग इसका कंप्लेन जो है वो श्रम विभाग में कर रहे हैं और चीफ इंस्पेक्टर जो है, चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर से हम लोग उसकी लिखित शिकायत करेंगे। साथ ही साथ इस तरीके की घटना दोबारा इस प्लांट में न घटित हो उसके लिए फायर सेफ्टी मेजर्स, सुरक्षा के सभी मापक, प्रदूषण से नियंत्रण और जो रासायनिक कचरा यहाँ वहाँ फैक्ट्री के द्वारा फैलाया जा रहा है, मिनिमम वेजेस नहीं दिए जा रहे हैं, मजदूरों के साथ शोषण किया जा रहा है, उनको छुट्टी नहीं दिया जा रहा है, 12-12 घंटे उनसे काम किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग लिखित शिकायत करेंगे। और इस बार जो है ये कानूनी लड़ाई हम लोग पार्टी के स्तर पर लड़ेंगे और इन तमाम मजदूरों को, जो यहाँ लगभग 3000 मजदूर काम करें, सभी लोगों को हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, ये चीज क्यों हो रहा है कि बार बार कोई भी मजदूर की मौत हो जाती है तो आंदोलन करना ही पड़ता है, कई रात, 2 रात, 3 रात बिताना ही पड़ता है, उसके बाद कंपनी झुकती है और फिर कुछ बातें होती है? देखिए उसका एक्चुअल जो वजह ये है कि खासकर इस फैक्ट्री के जो ऑनरशिप के मामले के लोग हैं, जो मालिक हैं, जो बीच के लोग हैं, वो रसूखदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ऊंची पहुंच वाले लोग हैं, मंत्री विधायक और मुख्यमंत्री जैसे लोगों को पॉकेट में रखने वाले लोग हैं। तो इन लोग नियम और कानून को जो है जेब में रखते हैं और इन लोग अमानवीय तरीके से मजदूरों का शोषण करते हैं, आर्थिक शोषण करते हैं, मानसिक शोषण करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं। तो कभी कभी संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई लंबी लड़नी पड़ती है, लेकिन हम लोग जिस तरीके से कमर कस के इस बार उतरे हैं, हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और प्रबंधन को, मजदूरों को हक और उनका अधिकार देना ही होगा। इसके लिए हम लोग उसको बाध्य करेंगे। चलिए, तो देखिए वार्ता यहाँ पे सफलतापूर्वक हो चुकी है। संतोषदार लोग यहाँ कार्यभार न संभाले हुए थे, अंदर में वार्ता चल रही थी। चलिए कुछ और भी लोग आ रहे हैं, उनसे अभी बात करेंगे और प्रयास करेंगे। रुकिए एक सेकंड, रुकिए। थोड़ा सा इन लोग से भी बात कर लेते हैं। दादा रुकिए, क्या कुछ बातें हुई? अभी अंदर में गए थे, विधायक जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, रामगढ़ विधानसभा के जो विधायक प्रत्याशी थे JLKM के। थोड़ा साइड हो जाइए, जानने का प्रयास करते हैं। कई विधायक जीत के भी यहाँ पे नहीं पहुंचे, आप लोग जीते नहीं है, उसके बावजूद भी जनता के लिए भी काम करें। देखिए हम लोगों का जो आइडियोलॉजी है कहीं ना कहीं इसी तर्ज पे काम कर रही है कि हर सुख दुख में हम लोग जीते ना जीते वो अलग विषय है, लेकिन हम लोग हर सुख दुख में साथ खड़े हैं। हमारा पूरा टीम खड़ा है और वो चीज कहीं ना कहीं आप सबों के बीच दिख रहा है कि देख लीजिए JLKM पूरा परिवार कल जब तक यहाँ बॉडी नहीं पहुंचा था, उससे पहले से जब से सूचना मिली कि नहीं सो इनके परिवार वालों को JLKM परिवार से कुछ मदद की जरूरत है, सहायता की जरूरत है, JLKM का हर एक परिवार का हर एक व्यक्ति यहाँ पर आ करके और खूटा डाटा गाड़ करके कल से यहाँ उपस्थित है। क्या कुछ मुआवजा मिला? देखिए मुआवजा के तौर पे 15 लाख माने 50,000 कैश और 14.5 लाख का चेक अमाउंट और जो इंश्योरेंस का लगभग 6 से 7 लाख रुपया जो बोले हैं, मतलब जितना प्रावधान में उतना आप लोगों ने? जी हाँ, और एक अस्थायी नौकरी, चूंकि ये ठेकेदार के अंडर में काम करते थे, लेकिन अबर हम लोग के प्रयास से, पूरे टीम के प्रयास से हम लोगों ने अस्थायी नियोजन की मांग किया और कहीं ना कहीं उस चीज को भी कंपनी स्वीकार किया है। देखिए यहाँ पे आप लोग दो विधायक प्रत्याशी हैं, आंदोलन में अभी आ गए।
देखिए यहाँ पर विधायक और विधायक बनाने वाले लोग भी मौजूद है, हमारे पूरा टीम यहाँ मौजूद है, ग्रामीण मौजूद है और हमारे झारखंड से देख लीजिए बोकारो से भी टीम पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जेल के हम जहाँ पर भी किसी मुद्दा को छूता है या किसी परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं पूरे झारखंड का जेल के परिवार एकजुट होकर के और उस परिवार के साथ खड़ा होता है। और देख लीजिए हमारे बहुत सारे साथी बोकारो से, कुछ रांची से भी आए हुए हैं और अंततः हम लोगों ने न्याय दिलाया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। संगठन महामंत्री भी है जेल के, दादा जोहार। जोहार। आप भी पहुंचे हैं यहाँ पे, क्या लगा जो कंपनी का रवैया? अभी कहा जाए कि डेड बॉडी कल सुबह से यहाँ पड़ा हुआ है, अभी दोपहर के 2-2:30 बजने को चला तभी आप लोग का वार्ता संपन्न हुआ, और कंपनी का रवैया आपको कैसा लगा? कंपनी का रवैया पूरी तरह से ढुलमुल रवैया था। इंसानियत कहीं से भी उसका नहीं दिख रहा था। वो साफ चाह रहा था कि हम 5-7 लाख में सेटलमेंट कर लें। कल रात में भी उसका वही जवाब था। हम लोग बोले कि भाई आप जो भी काम कर लीजिए, ओवरनाइट हम लोग यहीं पे रुके हुए हैं और आपसे शांतिपूर्ण तरीके से अभी बात कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से निरंतर जारी रहेगा आंदोलन जब तक आप हम लोग का मांग को पूरा नहीं करते हैं। और कंपनी को जो शर्त था कि नहीं, हम लोग एक ट्रेंड बना चुका था, कोई मर गया तो 5 लाख दे दिया, खत्म कर दिया, लेकिन उस ट्रेंड को आज हम लोग खत्म किए। और जो कंपनी का जो प्रावधान होता है, कंपनी एक तरह से समझिए ये मारने ही के लिए बनाया है। कोई भी सेफ्टी नॉर्म को पालन नहीं कर रहा है, ना ही उसका फ्यूचरिस्टिक कोई प्लान है इसके पास में। ना पीएफ किसी तरह का भविष्य निधि एक फंड होता है, ना वो किसी एम्प्लॉय का पीएफ के लिए प्लान करती है, ना ग्रेजुएटी प्लान करती है, ना ये एसआईसी जो ये एसआईसी स्कीम होता है वो यहाँ पे रेगुलेट है ही नहीं। तो आप कंपनी को एक हम लोग अलर्ट मैसेज भी दिए हैं कि आप ये सब अविलंब लागू कीजिए, फर्दर ऐसा घटना नहीं घटे, दोबारा हम लोग को नहीं यहाँ पे आना पड़े। तो कंपनी का जो एक ट्रेंड बना लिया था 5 लाख वाला, वो ट्रेंड अब खत्म हो चुका है। अगर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आज अगर डेथ होता है तो जो कंपनसेशन एक्ट है उन आधारों पर उनको मुआवजा देना होगा, उनको इंश्योर्ड अमाउंट देना होगा, जो कि अभी तो कम है, लेकिन आने वाला समय में इस तरह का अगर कोई फैक्ट्री में घटना घटेगा, हम लोग उस मुआवजा राशि को 50 लाख तक करने का पूरा प्रयास करेंगे। नहीं तो आप कंपनी सेट कर दीजिए, है ना। क्या कहिए दीदी, आप लोग भी रात भर पूरा ठंडा में यहाँ पे बिताए और लोगों के साथ में रहे, अभी 15 लाख मुआवजा और जो भी आप लोगों का थोड़ा मांग था वो सब पूरा हो गया, इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, पहले भी हम लोग बोल चुके हैं कि परिणाम चाहे जो भी हो, हम लोग शुरू से आंदोलन करते आए हैं, आंदोलनरत रहेंगे। आज एक मजदूर के साथ हम लोग खड़ा हैं, आने वाले दिन में भी हम लोग मजदूर के साथ खड़ा रहेंगे। आज हम लोग कल दिन से लेके रात भर ठंडा में रहे, इसके बाद आज 2-2:30 बजा तब अभी हम लोग का सफल वार्ता हुई है। तो कहीं न कहीं हम लोग अगर चाहते तो कल ही हम लोग निपटा देते, लेकिन हम चाहते थे कि हम लोग पूरे टीम चाहते थे कि एक मृतक परिजन जो है उनके पास थोड़ा सा उचित मुआवजा जाए, ताकि उनका जो कमा व्यक्ति था वो दुनिया से उठ के चले गए। अब उनके पास जो भी राशि बचेगा उसी से उसका घर चलेगा, बाल बच्चा पढ़ेगा, बाल बच्चा का देख रेख सारा होगा। इसीलिए हम लोग अभी तक उचित मुआवजा के लिए लगे हुए थे। लास्ट सवाल रहेगा दादा आपसे, कई लोग ये कहते हैं कि जेल कैंप के लोग जहाँ भी आंदोलन करते हैं या फिर मुआवजा लोगों को मिलना चाहिए, उसमें भी वो घपलाबाजी कर लेते हैं और दूसरा कोई पैसा, ऐसा कोई मामला आया हुआ था। तो क्या अभी जो मुआवजा आप लोगों के सामने कहा गया, जो प्रस्ताव रखा गया, उसमें क्या जेल कैंप के लोगों को भी कुछ हिस्सा जाता है क्या? देखिए हमारे पास ना किसी तरह का कोई हिस्सा आता है, ना हम पीड़ित परिवार से किसी तरह का कोई आशा उम्मीद रखते हैं कि उसके माध्यम से हम लोगों को सहयोग मिलेगा। आप देख सकते हैं कि हमारे संगठन के साथी ग्रामीण सभी अपना पैसा से खाना खा करके, हालांकि आज बता रहे हैं आज हमारे साथियों ने दातून ब्रश तक नहीं किया है, खाना तक नहीं खाया है और सुबह से वार्ता को लेकर के परेशान है। तो कहीं ना कहीं ये निराधार है। आप उस चीज को कंपनी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जो परिजन है उनसे बात कर सकते हैं। हम लोगों का किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का कोई ऐसा बात नहीं है। हम लोग अपना पैसा से रात भी जगे हैं, रात में भी खाना खाए हैं और आज भी वार्ता कर रहे हैं, तो सारा चीज अपना टीम के माध्यम से। सुजीत दा, आपसे जानेंगे, आपका घर यहीं पे हुआ, आप काफी मेहनत भी कर रहे हैं, क्या कुछ घटना हुआ था थोड़ा आप हमें बताइए, कब हुआ था और क्या कुछ अभी तक आप लोगों ने किया? घटना तो 7 तारीख का था। मेरे गांव के ही व्यक्ति थे जो बीएमएल प्लांट में कार्यरत थे, भट्टी में। प्लांट के किसी प्रकार की जो होता है सुरक्षा कवच, वो नहीं दिया गया था। वहाँ पे देख रहे हैं किधर लगा है सुरक्षा प्रथम, सेफ्टी फर्स्ट लिखा हुआ है। अरे ये प्लांट को तो क्या बोले, इसके लेके हमने एक आवेदन बना दिया है, अभी आवेदन बना दिया है। और जो कारखाना अधिनियम का जो निरीक्षक अधिकारी हैं उनके ऊपर मैंने जो भी मांग है, प्रमुख मांगे जो 8 है इस प्लांट के लिए, प्रमुख मांगे 8 है, जिसमें से बहुत सारे मांगे हैं
उसी में इंक्लूडेड। तो वैसे मांगों को लेके हमने एक आवेदन बनाया है, उसको आज ऑनलाइन एफआईआर कर दिया जाएगा प्लांट के ऊपर पे। जैसे सुरक्षा है, पहला 11 सूत्री मांग है, लोगों को जो रोजगार, यहाँ लोकल लोग हैं जो रोजगार कर रहे हैं, वो जब 60 के हो जाते हैं तो इस प्लांट का एक नियम बनाए थे जब प्लांट चालू होगा तो, कि जब 60 हो जाएगा तो उनके बच्चे को नौकरी दिया जाएगा, जैसे उनके जब योग्य। कंपनी यहाँ लगाया गया था तब बोला गया था कि जो उनके बच्चे होंगे उनको नौकरी दिया जाएगा। जी जी, जैसे पिता अगर रिटायर कर जाते हैं तो उनके बच्चे को भी नौकरी दिया जाएगा, लेकिन वो सब चीजें से भी ये दरकिनार कर रहा था। तो वो सब चीजों को पर भी हमने सारा चीज को नोटिस कर लिया है और इस पे एफआईआर कर दिया जा रहा है इस प्लांट पे, और सबको रखना ही होगा इस प्लांट वालों को। और ये साफ चेतावनी है जेल कैंप का कि इतना दिन से जो प्रथा बना के रखा हुआ था रामगढ़ जिला में कि 5 लाख देंगे, अब 5 लाख नहीं 15 लाख हुआ है। अगला बार अगर किसी प्रकार से अगर चूक होता है बीएमएल से तो अगर 50 लाख नहीं 1 करोड़ रुपया भी लिया जा सकता है। इसलिए आप सारे गलतियों का अबर ढांपिए, और जिनका भी जो समस्या इस क्षेत्र का है, जो आप समस्या क्रिएट किए हैं इस प्लांट को यहाँ स्थापित करके, और उस सारे समस्याओं को तत्काल 1 महीना के अंदर में आप समाप्त कर लीजिए। और नहीं अगर कोई समस्या आएगा तो फिर हम लोग लीगली तौर पर आप पे एक्शन लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए बीएमएल का रूपा दी से भी बात कर लेते हैं, कहा कि एक महिला हो के लगातार आप लोग देखते होंगे जहां कहीं भी आंदोलन होता है ये पहुंचती हैं, और हमेशा आंदोलन में बढ़ चढ़ के इनका योगदान रहता है। रात रुकना पड़े, दिन रुकना पड़े, रात दिन, अभी कहा जाए कि रात दिन ये लोग यहाँ पे रुके तब जाके अभी मुआवजा क्लियर हुआ है। रूपा दी जोहार। जोहार, और आपके सभी व्यूअर्स को जोहार। क्या कहिएगा, आप लोग 50-50 मांग कर रहे थे, आप लोगों को 15 लाख मिला है। हम तो यही कहेंगे क्योंकि जितना भी हमारा झारखंड में सभी फैक्ट्रियां हैं, आज तक इतिहास गवाह है कि हमारे पूरे ग्रामीण को बुड़बक बनाया जाता था। ऐसा ऐसा ना जाने कितना घटना घट चुका था, लेकिन आज तक 2 लाख 1 लाख और नहीं तो 50,000 तक सीमित रहती थी, और नहीं तो सिर्फ भोज भंडारा में जो चूड़ा भूंजा जो लगता है हम लोग का नेग नियम, दाल चावल वही तक सीमित रहता था। लेकिन आज हम लोग जेल कैंप के सभी साथी हम लोग डट के सामना किए। कल का 2 बजे हम लोग आए हुए हैं, अभी भी 2 बज चुका होगा, अभी टाइम नहीं देखे हैं, और हम लोग सुबह से दतवन भी नहीं किए, ना मुंह में पानी लिए हैं, और हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हैं, और बहुत अथक प्रयास से हम लोग का सफल वार्ता रहा, और हम लोगों ने, हमारे टीम ने और पूरे ग्रामीण का सहयोग से आज वार्ता हम लोग का सफल रहा, और 15 लाख का मुआवजा, एक नियोजन और बच्चे का पढ़ाई, और जो मृतक हैं उनकी वाइफ यानी दीदी का पेंशन भी जारी हुआ है। और हम लोग यही नहीं, हम लोग आज 2-3 साल से हम लोग हर जगह गरीब गुरबा के साथ रहते हैं, खड़ा रहते हैं, दुख हो सुख हो हमेशा। और बहुत ऐसे लोग ने तो हम लोग को कहता है इन लोग नेतागिरी करने आया है, मुंह चमकाने आया है। उन लोग को मैं बताना चाहती हूँ, मैं जेल कैंप की महिला मोर्चा केंद्रीय उपाध्यक्ष में रूपा महतो हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर राजनीतिक का अगर ये होता, तो अगर हम लोग को लोभ लालच रहता, आज तक इतिहास गवाह हम लोग 50 लोगों को हम लोग ने मुआवजा दिलाया है। लेकिन कोई कह दे, कोई प्रमाण दे दे कि 4 अन्ना का भी एक जो चॉकलेट होता है हम लोग कभी खाने का काम नहीं किए हैं। और हम लोग साथ ही साथ ये भी चेतावनी देना चाहते हैं कि झूठ मूठ का जो ग्रामीण को जब भी बरगलाने का आता है, यहाँ बहुत लोगों ने यहाँ सुबह से फोड़ के रखा है, और हम लोग को एक से एक आरोप लगाया गया है। लेकिन देखिए, उन लोग का बात को ना मानते हुए कुछ लोग होते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगी, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं फोड़ने वाले, कुछ लोग होते हैं बहकाने वाले। बहुत तरह का समस्या झेलते हुए अभी हम लोग अथक प्रयास से एकदम डट के सामना किए, और वार्ता भी हम लोग का सफल रहा। और इस कंपनी को हम लोग चेतावनी भी दिए हैं कि जो भी यहाँ का सेफ्टी है, जूता हो, हेलमेट हो, या जितना तरह का आपका जो भी है, आप पूरी तरह से आप सेफ्टी दीजिए। और आप अगर सेफ्टी, जो भी हमारे भाई दादा लोग लोकल, आप रोजी नहीं दे रहे हैं, आप सीधा सीधा उनका जान मार रहे हैं, तो कहीं न कहीं अगर वो सेफ्टी से नहीं आते हैं तो आप उनको काम से घर भेज दीजिए कि आप सेफ्टी लेकर नहीं आए हैं, जूता नहीं पहन के आए हैं, आप प्रोटोकॉल में नहीं है इस कंपनी का, तो आप घर भेज देने का काम कीजिए, वो सही है। लेकिन आप जो भी है अपना व्यवस्था, पानी को आप जो भी है सुधार कीजिए। और कहीं न कहीं डस्ट भी ज़्यादा उड़ रहा है, तो डस्ट पे भी आप थोड़ा फोकस कीजिए, डस्ट फिल्टर लगाइए, या आपका जो भी अभी देख रहे हैं नेट में सारा अपना पेपर बना चुका है, लेकिन जब धरातल में है तो एक भी इसका काम नहीं हो रहा है। यहाँ खुद यहाँ लिखा भी है कि सुरक्षा मेरा प्रथम है, और यहाँ पे सीधा सीधी यहाँ जानलेवा है ये फैक्ट्री। तो बस इतना ही कहेंगे, और हम लोग गरीब गुरबा के लिए हैं, आगे भी रहेंगे,
और बाकी धन्यवाद, और आपके सभी चैनल जितने भी व्यूअर्स में सबको जोहार, धन्यवाद। तो देखिए यही मामला था जो कि तमाम चीजें कल से यहाँ घटित हो रही थी और अभी दोपहर के समय वो सारी चीज क्लियर हो गए और जो भी मुआवजा वगैरह था उसका सारा आप लोगों ने देख लिया। और ये देखिए यही एक गेट ब्रह्मपुत्रा BML का गेट नंबर 1 है। यहीं पे धरना प्रदर्शन चल रहा था कल कहा जाए शाम से ही, और अभी देखिए पूरी तरह यहाँ वार्ता होने के बाद पूरी खाली हो चुकी है। तमाम लोग जो भी यहाँ आंदोलन कर रहे थे उनके जो मांग थी वो पूरा हो चुका है। उसके बाद तमाम साथी अपने घर के लिए और निकल गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार।